पिछले संडे कुछ कुछ बातें हम जान रहे थे वचन में से ऑन द प्रोडिगल सन। मैंने कहा था आपसे पिछले संडे के ये उड़ाऊ पुत्र और कोई नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है। ये कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है कहीं और जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये उड़ाऊ पुत्र हमारी कहानी थी। वी वर दैट, यू एंड मी, वी वर दैट पर्सन। हम वो थे व्यक्ति जो पिता से दूर हो गया था, अपना ही जीवन जी रहा था, अपने ही इरादे पूरे कर रहा था। लेकिन फिर एहसास हुआ कि कहाँ तक जाएंगे इस जीवन में अकेले हम, कहाँ जाएंगे, दिशा कहाँ पर है, क्या है भविष्य। भविष्य तो केवल उसके पास है जिसने भविष्य बनाया है, जिसने आपको और मुझको बनाया है। और हम लौट के आए पिता के पास में, प्रेज गॉड फॉर दैट। ये लौट के आने में जो एक ज़बरदस्त बात है, आई मीन इट्स अमेजिंग। पिता के पास लौट के आने का मतलब है, बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं, लौट के मेरे पास आओ तो मैं लौट के तुम्हारे पास आऊँगा। आई मीन ये ऑटोमेटिकली पिता नहीं आता है, हम जब एक कदम बढ़ाते हैं उसकी ओर, वो भागा भागा आता है हमें अपनी बाहों में भरने के लिए। दैट्स वॉट गॉड इज। ऐसा है परमेश्वर हमारा। आप देखोगे उड़ाऊ पुत्र के सिलसिले में भी, जैसे ही बेटे ने तय किया कि मैं लौट के पिता के पास जाऊंगा, वो जा ही रहा था पिता के पास में और थोड़ा दूर ही था, पिता ने दूर से देख लिया उसको। यह है बाप का हृदय। वो डैडी हमारा जो आसमानी पिता है, इंतजार कर रहा है हमारा। वो जानता है हम भटक जाते हैं कई बार, वो वेट करता है कि नहीं आएगा, लौट के आएगा, ये लौट के आएगा। एंड ही वेट्स फॉर अस। और दूर से देखता है लौट के आ रहा है, तुरंत भाग के आता है, हमको भर लेता है अपनी बाहों में, बोलता है आजा। और कई बार हम हमारा मन करता है कहने का कि मैं लायक नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं पिता तेरे। और वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, मैं तुझे लायक और योग्य बनाऊंगा। अंगूठी लाओ, जूते लाओ, कपड़े लाओ, नए कपड़े पहनाओ इसको। और वही करता है परमेश्वर हमारे साथ में भी। नए वस्त्र पहनाता है, शुद्ध करता है, साफ करता है हमें, बोलता है एक नई शुरुआत करेंगे, चल। सो ब्यूटिफुल। दैट्स व्हाट गॉड इज। और ये जिंदगी में एक बार नहीं हुआ है तुम्हारे साथ में और मेरे साथ में। ये एक बार तो तब हुआ था जब हमने यीशु को ग्रहण किया था, लेकिन ये बार बार होता है हमारे साथ में। हम बार बार भटक जाते हैं, अपने अपने राहों पर निकल जाते हैं। हम कई बार सोचना शुरू करते हैं कि हम अपना जीवन अपने आप अब जी सकते हैं, या फिर जीते जीते भूल जाते हैं कि परमेश्वर से इजाज़त लेनी चाहिए कुछ चीज़ों की। परमेश्वर के द्वार को खटखटाना चाहिए, पूछना चाहिए प्रभु ये करूं कि नहीं करूं। बस अपने ही दिमाग से, अपनी प्लानिंग में चलते रहते हैं हम, फिर भटक जाते हैं और फिर एहसास होता है क्या कर रहा हूं। बट प्रेज गॉड, अगर हम लौट के जो आते हैं उसी में सामर्थ है परमेश्वर का। वो छोड़ता नहीं है, वो इंतजार करता रहता है। जैसे दिखता है मुड़ के आ रहा है, भागा भागा आता है, भर लेता है हमको बाहों में। बाइबल कहती है 99 भेड़ों को छोड़कर वो एक भटकी हुई भेड़ के पीछे आता है। 99 जो भेड़शाला में है, चर्च में बैठी हैं, लेकिन वो उसका दिल लगा हुआ उस एक भेड़ के साथ में जो भटकी हुई है, और उसी के पीछे जाता है वो परमेश्वर। और ऐसा नहीं कि बाकी 99 से मोहब्बत नहीं करता है, बहुत करता है, प्यार करता है, सबसे बराबर की मोहब्बत करता है। लेकिन उस समय, उस वक्त उस एक को उसकी ज़रूरत होती है, वो उसके पीछे जाता है। ये है एक बाप का हृदय, ये है हमारे परमेश्वर का हृदय। उड़ाऊ पुत्र की कहानी हमने देखी, एक दो बेटों की कहानी और एक बाप दो बेटे उसके, एक बड़ा बेटा, छोटा बेटा। छोटा बेटा बोलता है मेरी सारी जायदाद मुझको दो। और कितना बदमाश है ये, डैडी के गुजरने से पहले ही उसको बोल रहा है मेरी जायदाद दो। हम जानते हैं कि जायदाद मिलती है गुजर जाने के बाद में, और हमें इंतजार करना चाहिए उसका। इसको ये इंतजार भी नहीं कर रहा है, इसको एहसास भी नहीं हो रहा है कि मैं कितनी बुरी चीज हरकत कर रहा हूं, मैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उसको एहसास नहीं है। कई बार हम कितने इनसेंसिटिव हो सकते हैं, हमें हमारे बाप का हृदय समझ में नहीं आता है, हमारे आसमानी पिता का हृदय हमें कई बार समझ में नहीं आता। हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं और ऐसी हरकतें करना शुरू करते हैं जैसे कि मान लो वो बाप है ही नहीं हमारा, बस हम जी रहे हैं। कितना ज़रूरी है बार बार याद दिलाना कि मेरा आसमानी पिता है, उसके पास में भी एक हृदय है, उसके पास में भी कुछ भावनाएं हैं, वो भी कुछ सोचता है, उसका दिल भी दुखता है मेरी बातों से। ज़रूरी है बात सोचना हमें। और ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है, लोगों का दिल दुखता है हमारी हरकतों से। सिर्फ हमारे माता पिता का नहीं, सिर्फ हमारे भाई बहनों का नहीं, लेकिन चर्च के कुछ लोग हैं हमारे इर्द गिर्द में, उनका दिल दुखता है हमारी हरकतों से। हम जवाबदार हैं हमारी हरकतों के, हम जवाबदार हैं। पूरा चर्च इस दिशा में जा रहा है और आप इस दिशा में निकल गए हो, इस चर्च का दिल दुखने वाला है।
कि क्यों जा रहा है ये उस दिशा में, हम सब इस दिशा में जा रहे हैं, ये क्यों अलग निकल गया है उस तरफ, हम सब ये सोच रहे हैं लेकिन वो कुछ अलग ही कुछ सोच रहा है, क्यों भटका हुआ है ये। दिल दुखता है बाकी लोगों का, दिल दुखता है। सो आप जो कर रहे हो, आई मीन इट्स नॉट दैट मेरी मर्जी में जैसे जीऊंगा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैं तो कर रहा हूं जो कर, नहीं, आप जुड़े हुए हो एक शरीर में, आप हर कुछ नहीं कर सकते जो मन में आए। जस्ट इमेजिन आपका शरीर है और फिर आपका राइट हैंड बोलता है मेरी तो जो मर्जी में मैं वो करूंगा, अब कैसा होगा? कैन यू इमेजिन दैट? आप एक ग्लास उठाना चाहते हो, शायद आप एक पानी की बोतल उठाना चाहते हो, लेकिन आपका राइट हैंड बोलता है मैं नहीं उठाऊंगा, सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल। इट्स ए प्रॉब्लम, इट्स ए प्रॉब्लम फॉर अस। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना ज़रूरी है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ जवाबदारी है। हम कुछ भी कभी भी कर नहीं सकते हैं, हर चीज़ का समय होता है। ये बच्चा समझता नहीं है इस बात को। डैडी की जायदाद मांगता है, जायदाद लेके जाता है, बाप अच्छा बाप है, वो दे देता है उसको जायदाद, जानता है ये संभाल नहीं सकता है लेकिन देता है उसको, क्योंकि बेटा कुछ सीखने जा रहा है अभी और कोई तरीका नहीं उसको सिखाने का। कई बार परमेश्वर हमें वो आशीषें दे देता है जिसकी हम जिद कर रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, दे देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिखाने का और कोई तरीका नहीं है उसके पास में। बोलता है लो, और जब खो दोगे इसको तब तुम्हें एहसास होगा तुम गलत थे। कुछ लोग जो शिक्षा से, समझाने से, काउंसलिंग से और बातों से नहीं सीखते हैं, उनको जिंदगी कठोर तरीके से सिखाती है। परमेश्वर उनको जिंदगी के हवाले कर देता है, फिर वो ठोकरें खा के सीखते हैं। पर ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि हम ठोकरें खा के सीखें। उसने चर्च रखा है, लाइफ ग्रुप्स रखे हैं, लोग रखे हैं सिखाने के लिए, ताकि सीखो, समझो और उसी के अनुसार चलो, जियो, ताकि तुम खुश रहोगे। सो बेटा लेके निकल जाता है अपनी जायदाद को और सब कुछ उड़ा देता है, ऑब्वियसली उड़ा देता है। शुरू में तो उसने बहुत एंजॉय किया होगा, मजा आ रहा होगा, लेकिन फिर उसको एहसास हुआ होगा पैसे कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। उसने ट्राई भी किया होगा ये बिजनेस कर लो या वो बिजनेस कर लो, लेकिन नहीं चला होगा, नहीं चलता है, मोस्टली नहीं चलता है। सोचा होगा क्यों मैं पैसे को थोड़ा बना लूं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, अब नहीं होने वाला है। तुम्हारे पास वो चरित्र ही नहीं है जो मल्टीप्लाई कर सके। अगर वो चरित्र होता जो मल्टीप्लिकेशन वाला चरित्र है, जो चीजों को बढ़ाने वाला चरित्र है, अगर वो होता, तुम बाप के घर से निकलते ही नहीं कभी। पर तुम निकले हो वहां से क्योंकि तुम्हारे पास वो चरित्र नहीं है, और क्योंकि वो चरित्र नहीं है इसलिए तुम आगे बना भी नहीं पाओगे अपना खुद अकेले कुछ। और वो जो निकल चुका है हार जाता है, सब पैसे खत्म हो जाते हैं। अकाल आता है, अकाल आता है, ही फाइंड्स, वो भीख मांगता है लोगों से कि मुझे कुछ दो, कुछ दो, कुछ दो, और कोई उसको काम दे देता है। काम क्या है? सुअरों को चराना। सुअर को खा चरा रहा है, भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है उसके पास में, उसका मन कर रहा है कि जो सुअर खा रहे हैं मैं भी वही खा लूं। सो सैड। और वो खा रहा है शायद वो, और उसको याद आता है डैडी के घर में कितना अच्छा है। डैडी के घर में तो जो मजदूर हैं उनको भी इससे बेहतर खाना मिलता है। मतलब डैडी कितने अच्छे हैं, वहां पर अबंडेंस है। यही बात हमको समझनी चाहिए, पिता के पास अबंडेंस है, सब चीजें हैं। हम जब पिता के हवाले होते हैं हम सुरक्षित रहते हैं। वो हर चीज की देखभाल कर लेता है, हर चीज की, हर जरूरत पूरी होती है पिता के घर में। कई बार हम जल्दबाजी करते हैं, हम समय से पहले कुछ चीजें चाहते हैं और तब समस्या शुरू होती है। जैसे इस बच्चे की समस्या शुरू हुई, समय से पहले अपनी जायदाद चाहता था, समय से पहले जायदाद, समय से पहले पोजीशन, समय से पहले शादी, समय से पहले पैसा, समय से पहले नौकरी, समय से पहले व्हाटएवर, जो भी, हर चीज का समय होता है, एक टाइम है हर चीज का। एक है पढ़ाई लिखाई का टाइम, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। एक है हायर एजुकेशन का टाइम, हायर एजुकेशन होना चाहिए। एक है नौकरी का टाइम, नौकरी होनी चाहिए उस समय में। एक है मिनिस्ट्री का टाइम, मिनिस्ट्री होनी चाहिए उस समय। एक है शादी का टाइम, शादी उस समय पे ही होनी चाहिए जो समय परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। हर चीज़ का समय है, और समय से पहले चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और कौन जानता है सही समय? कुछ तो हम बुद्धि से जानते हैं सही समय क्या है,
कुछ चीज़ें हम बुद्धि से जान लेते हैं, कुछ हम लोगों से सलाह करके जान सकते हैं कि ये समय सही है कि नहीं, और कुछ चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमको बताता है, प्रार्थना में उसे मांग सकते हैं कि हमें समय दिखा। समय से पहले उसने मांगा कुछ चीज़ें और लेके चला गया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन प्रेज़ गॉड, उसको एहसास हुआ। क्या हुआ उसको? पहली बात तो एहसास हुआ कि मैं गलत था, एंड दैट्स अ गुड बिगिनिंग। जब हम गलत जाते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट है एहसास कि मैं गलत था। यहां पर हम लोग जो गड़बड़ करते हैं वो ये है कि एहसास के बदले हम इल्जाम लगाने के लिए कोई ना कोई चीज ढूंढ लेते हैं कि मेरा हाल ये ऐसा है क्योंकि इसने या उसने ऐसा किया। हम किसी और के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि मुझ पर इल्जाम ना आए। लेकिन ये बच्चा अब ऐसा नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है मैं गलत था। स्टार्टिंग पॉइंट पश्चाताप की, स्टार्टिंग पॉइंट आशीषों का जो मार्ग है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है मैं गलत था, मैंने गलत फैसला किया। दैट्स सो ब्यूटिफुल। ये स्वर्ग को खूबसूरत लगता है। पर जो सफाई देना शुरू करता है ना कि नहीं मैंने तो ये इसलिए किया क्योंकि ये कारण है मेरे पास और वो कारण है मेरे पास में, जो कारण देना शुरू करता है, इसको देखकर स्वर्ग बोलता है ओ नो नो, दिस गोना बी बैड, क्योंकि ये फिर से वही हरकत दोहराने वाला है। जब तक पश्चाताप पूरा नहीं होता है आप दोबारा वही गलती करने वाले हो। आप फिर से व्यभिचार करने वाले हो क्योंकि आपका आपका पश्चाताप पूरा नहीं हुआ। आप फिर से झूठ बोलने वाले हो क्योंकि पश्चाताप नहीं पूरा हुआ। आप फिर से कानाफूसी करोगे क्योंकि पश्चाताप पूरा नहीं हुआ है। आप यहां की बात वहां बोलोगे, पश्चाताप पूरा नहीं हुआ है। आप झगड़ा करोगे घर में, पश्चाताप पूरा नहीं हुआ है। आप एक दूसरे का आदर नहीं कर पाओगे क्योंकि पश्चाताप पूरा नहीं हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट पश्चाताप का है, गलती मेरी है। कितने लोग आज भी बोलते हैं गलती मेरी पत्नी की है या मेरे पति की है या मेरे पास्टर की है या मेरे पड़ोसी की है। कितने लोग दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं, और जब तक तुम दूसरों पर इल्जाम लगाते रहोगे तुम दोबारा वही हरकत करने वाले हो। स्टार्टिंग पॉइंट गलती मेरी थी प्रभु, फॉरगिव मी फॉर दैट। और ये बच्चा वही बोलता है, बोलता गलती मेरी थी, मैंने गलती की, मैं जाऊंगा डैडी के पास। सिर्फ कबूल करना काफी नहीं कि गलती मेरी थी, सॉरी बोलना जरूरी है उसके लिए जिसका तुमने गलत किया उसको। किसको गलत करते हैं हम? एक तो हम परमेश्वर को गलत करते हैं और दूसरा हम लोगों के साथ में गलत करते हैं। इसने वही किया, उसने बोला मैंने प्रभु के विरुद्ध गलती की है और मैंने मेरे डैडी के विरुद्ध गलती की है। दो जगह गुनाह है तुम्हारा, हर चीज में। तुमने झूठ बोला किसी को, तुमने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है और उस व्यक्ति के विरुद्ध काम किया है। दोनों को सॉरी बोलना जरूरी है, दोनों को सॉरी बोलना जरूरी है। सो ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट, कबूल करना कि मैं गलत था। दूसरा, मैं मेरी गलती में कुछ कैसे सुधार सकता हूं। तौबा करना है उस चीज से कि मुझे दोबारा ये गलती नहीं करनी है और मैं तैयार हूं अमेंड्स करने के लिए। अमेंड्स मतलब मैं तैयार हूं इसका हर्जाना भरने के लिए, मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं। नम्रता चाहिए उसके लिए, और ये जाता है। इसके बाद में एक्शन चाहिए, सिर्फ वो ख्याल नहीं चाहिए कि मैं सॉरी बोलने को तैयार हूं। तैयार तो मैं हूं, लेकिन बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं। अब चाहिए एक्शन। वो उठा और गया डैडी के पास, डैडी को सॉरी बोलूंगा। चाहता है वहां पे, डैडी तो दूर से देख लेता है, उसको पता है इतना आने की जरूरत भी नहीं, बेटा मैं आ रहा हूं तेरे पास। भाग के आता, डैडी गले मिलता है उसको। डैडी, नम्रता, नम्रता। डैडी मैं आपका बेटा खिलाने लायक नहीं हूं, आपके घर में नौकर बन के रह सकता हूं। अब मालूम पड़ता है पश्चाताप वाकई में पूरा है इसका, ये घमंड में नहीं आ रहा है, ये पूरी नम्रता में आ रही है। ये टूटा हुआ व्यक्ति है, इसको पोजीशन नहीं चाहिए अपनी। मैं तैयार हूं डैडी, आई जस्ट नो मैंने गलती की, मैं आया हूं, आप जो सजा बोलो चलेगा मेरे को, मैं आपका नौकर बनने को तैयार हूं। सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा अगर मुझे पोजीशन मिलती है तो। आहा, नहीं नहीं नहीं, प्रभु मैं तेरे दरबार में गेट कीपर बनने को तैयार हूं। दाऊद ये कहता है, दाऊद कहता है मैं तेरे दरबार में गेट कीपर बनने को तैयार हूं। पोजीशन की बात नहीं करता दाऊद, पोजीशन की बात नहीं करता है। सो ब्यूटिफुल, सो इंस्पायरिंग। क्यों ना हम भी वो प्रेरणा लें, प्रभु मैं आ गया हूं तेरे पास लौट के, प्रभु
छोटा काम होगा, मैं छोटा करने को तैयार हूं, लेकिन मैं करूंगा प्रभु, बिकॉज आई लव यू एंड आई नो मैं गलत था। पश्चाताप पूरा हुआ उसका। डैडी बोलते क्या बात कर रहा है बेटा, फॉरगेट इट, मैं एक नई शुरुआत करूंगा तेरे साथ में। लाओ अंगूठी, लाओ वस्त्र इसके लिए, लाओ जूते इसके लिए, सब कुछ चेंज करो। इस चेंजिंग, नए वस्त्र पहने उसने। परमेश्वर अंदर कार्य कर रहा है, बाहर भी वो कार्य दिख रहा है, दोनों जगह कार्य दिखेगा, अंदर भी और बाहर भी। एवरीथिंग विल चेंज, गॉड विल चेंज इट, परमेश्वर बदलेगा ऐसे। फैंटास्टिक। पर कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। डैडी बहुत खुश है, बोलते हैं चलो सेलिब्रेट करेंगे, बछड़ा लेकर के आओ, काटेंगे उसको, आज जश्न होगा, मेरा बेटा मर गया था, आज जिंदा हो गया वापस से। ब्यूटिफुल, फैंटास्टिक। अभी तक सब कुछ सही जा रहा है। आज की कहानी यहां पे शुरू होती है, लूका का 15 अध्याय, उसका 25वां वचन। इट सेज, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। ये यहां पर घर में पार्टी शुरू हो गई है। डैडी ने बोल दिया बेटा आ गया मेरा, मरा हुआ था जिंदा हो गया, लाओ बछड़ा बछड़ा काटो, आज तो जश्न होगा, पार्टी होगी। और पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और उसका जो जेठा पुत्र है, बड़ा भाई, कहानी में 3 कैरेक्टर हैं, डैडी है, छोटा बेटा है, उड़ाऊ पुत्र, और एक बड़ा बेटा है। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। ये मेहनती है, ये खेत में है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, ये जानता है कि खेत में काम करना है मुझे, फसल खेतों में, और उसके लिए खेतों में जाना पड़ेगा। और वही प्रभु ने कहा जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। जाओ, अपने अपने आराम के दायरे से बाहर निकलो और जाओ, जहां पर लोग हैं वहां पर जाओ। रीच आउट टू समवन। तो यह है बड़ा बेटा, खेतों में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। ताजुब कर रहा होगा, ये क्या हो रहा है भाई अचानक, आज तो कोई पार्टी नहीं थी, मेरे को तो किसी ने बताया नहीं कि पार्टी है, कुछ है, ये नाच गाना बजाना क्यों हो रहा है, किस खुशी में हो रहा है यहां पर। ये 26वां वचन, अतः उसने एक दास को बुलवाकर पूछा ये क्या हो रहा है। 27 वचन, उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। अब ड्रामा शुरू होता है यहां पे। व्हाट, मेरा भाई वापस आ गया है, जायदाद लेकर के गया, पैसे लेकर के गया, अब रिटर्न आ गया, क्यों आया है ये। 28 वचन कहता है, ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। 31 में डैडी कहते हैं उससे, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। बोलते हैं बेटा तू तो हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। डैडी का दिल कुछ और ही है, बड़े भाई का दिल कुछ और है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी हम वो उड़ाऊ पुत्र नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी हम वो बड़े भाई बन जाते हैं। ये कहानी, बड़े भाई की कहानी किसी बड़े भाई की नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है। पिछले संडे हम उड़ाऊ पुत्र थे, आज हम बड़े भैया हैं। हम सब आज हम बड़े भैया हैं और हमारी हरकतें भी बड़े भैया जैसी होती हैं कई बार। उसका जेठा पुत्र खेत में था। ये मेहनती हैं, हम सब के सब बड़े मेहनती हैं, बहुत काम कर रहे हैं हम लोग, और मेहनती लोग हैं, चर्च में काम कर रहे हैं, पूरी सेवा कर रहे हैं प्रभु की, सालों साल से लगे हुए हैं प्रभु की सेवा में शायद हम। और वो आते आते देख रहा है कि ये नाच गाना क्यों हो रहा है, ये अचानक चर्च में कुछ चहल पहल हो रही है, लोग कूद रहे नाच रहे, हो क्या रहा है, सब लोग एक्साइटेड है कुछ चीज को लेकर के। और एक दास उसको बोलता है कि तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उससे भला चंगा पाया है। बड़ा भाई खुश हो सकता था, जैसे डैडी खुश हुए थे कि मेरा छोटा भाई आ गया, वाओ लेट्स गो एंड सेलिब्रेट, ऐसा बोल सकता था। या फिर वो गुस्सा हो जाता। यहां पर वो गुस्सा हो गया, वो खुश नहीं हुआ कि छोटा भाई आ गया वापस, गुस्सा हो गया कि छोटा भाई क्यों आया अभी वापस, क्या लेने आया वापस, अभी चला गया था ना, तो जा, आया क्यों वापस। देखो तेरी जायदाद मिल गई है ना,
अब क्या लेने आया है? मेरा भी हिस्सा चाहिए क्या तुझको? अब क्या उम्मीद करता है कि मेरे हिस्से में से थोड़ा तेरे को और मिल जाए? बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे उसके दिमाग में, लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग ओवर हियर, क्या बीत रही होगी इसके ऊपर? ये वो बड़ा भाई है जिसने, जो मीटिंग में बैठा था डैडी के साथ में, डैडी ने बोला कि तेरा छोटा भाई जायदाद मांग रहा है। बड़े ने बोला होगा, बेटा छोटे भाई मत कर ये सब पागलपन, ये को टाइम है डैडी से पैसे मांगने का। और छोटा बोल रहा होगा नहीं नहीं मैं अपना करूंगा। और बड़ा बोल रहा होगा मत कर, तू मेरे साथ में, हाँ अपन जाएंगे बिजनेस करेंगे साथ में, मैं तेरे को सिखाऊंगा सब कुछ। और छोटा बोल रहा बड़े भैया मेरे को आपकी छाया में नहीं जीना है, सॉरी, मैं अपना खुद का कुछ करूंगा, खुद का बिजनेस करूंगा। और बोला तू नहीं कर पाएगा, तेरे अक्ल नहीं होती। बोला ठीक है आपके पास सारी, ये कुछ झगड़ा हुआ होगा इनके बीच में शायद, और ये नाराज होगा छोटे से कि ठीक है जाके करके देख ले, नहीं होगा तुझसे। और ये लड़का चला गया होगा, और बड़े भाई को फर्क पड़ा होगा इससे, उनके बिजनेस पे फर्क पड़ा होगा, उनके नाम खराब हुआ होगा मार्केट में उनका, कि आधी ज्यादा लेकर के चला गया छोटा बेटा। और कुछ के दोस्त आके बोले होंगे इसको, अरे तूने समझाया नहीं तेरे बड़े भाई को, तेरे छोटे भाई को तूने समझाया? बोला समझाया भाई, उसको नहीं सुनता है मेरी बात। बोला देख वो क्या कर रहा है, जमीनों को बेच रहा है वो, पर दिख रहा है मुझको, लेकिन मैं क्या समझाऊं उसको जमीन क्यों बेच रहा है। ये सुनने को तैयार नहीं मेरी बात। दर्द हुआ होगा बड़े भाई को भी। ये बड़ा भाई है जो डैडी के बिजनेस को संभाल रहा है, चर्च को संभाल रहा है, ये सब चीज़ों को संभाल रहा है, ये सब चीज़ों में लगा हुआ है, ये सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है अच्छे से। इसका हृदय है कि नहीं, कुछ यहाँ पे वेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ खराब नहीं होना चाहिए, सब चीज़ों को संभाल रहा है अच्छे से। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं ऐसा, कुछ लोग हैं जो बिगाड़ रहे हैं चीज़ों को। कोई बोल रहा है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, और ये चिढ़ रहा है, गुस्सा भी हो रहा है उस चीज़ को लेकर के, नाराज हो रहा होगा शायद। और ये परिस्थितियां बार बार हमारे जीवन में आएंगी, ये परिस्थितियां बार बार जीवन में आएंगी, और बार बार आपको लगेगा कि आप लोगों को समझा रहे हो, बता रहे हो कि तुम जो कदम उठाने जा रहे हो ये कदम अच्छा नहीं है, मत उठाओ ये कदम। और लोग तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं, तुम्हारे पास बुद्धि है उनके पास नहीं है, और तुम्हारी बातों सुन नहीं रहे हैं, और तुम्हारे अंदर एक नाराजगी आएगी। मैं बुद्धि की बात बोल रहा हूं, फिर भी मेरी टीम जो है, मेरा लाइफ ग्रुप जो है मेरी बात सुनता नहीं है, मेरा चर्च मेरी बात नहीं सुनता है, मेरा लाइफ ग्रुप मेरी बात नहीं सुनता है। मैं जो बोल रहा हूं बुद्धि की बातें, डैडी इसको पैसा मत दो, उड़ा देगा। लेकिन नाराजगी है, डैडी ने फिर भी पैसे दिए उसको, गुस्सा हो गया होगा ये बात को लेकर के। मैंने समझाया डैडी को, मैंने बोला मत करो। डैडी अपना ही करते हैं हमेशा, किसी की सुनते नहीं हैं, इनको अपनी अपनी चलानी है हमेशा। कितनी बार एक ख्याल आपके मन में आएगा, आपके पास्टर के विरुद्ध आएगा, आपके लीडर्स के विरुद्ध आएगा, अपने डैडी के विरुद्ध आएगा, अपने बुजुर्गों के विरुद्ध आएगा आपको ये ख्याल कि ये सुनते नहीं है, मेरी अपनी अपनी करते हैं हमेशा। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डैडी के पास में अपना खुद का योजना है, और उसकी योजना तुम्हारे योजना के साथ में मिलती नहीं है। उसकी अपनी खुद की सोच है, और वो सोच तुम्हारी सोच से मिलती नहीं है। उसके पास अपनी खुद की योजना है। कितना जरूरी होगा अगर सिर्फ हम डैडी के हृदय से जुड़ जाएं, डैडी आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, या फिर हम जान ले इस बात को कि जो डैडी कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन हम भरोसा करेंगे कि डैडी के पास हमारे लिए हमेशा हमारे भले की ही योजनाएं होती हैं। वो जो कर रहे हैं, जो हो रहा है मेरे चारों तरफ, शायद सही नहीं हो रहा है, शायद चर्च में कुछ चीजें हो रही हैं, मेरे को लग रहा है गलत हो रहा है, लेकिन मेरा पिता सब कुछ मेरे हित में ही करेगा। कभी कभी चर्च में चेंजेस आते हैं, और ये बदलाव लोगों को पसंद नहीं आते हैं, और बोलते हैं बदलाव क्यों आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी सोच है, और चर्च में और भी लोग हैं, और कुछ फैसला करने वाले लोग हैं, इनकी सोच शायद थोड़ी फर्क होगी। और हम चाहे तो नाराजगी को लेके बैठ सकते हैं हमारे हृदय में कि हमारी बात नहीं सुनी गई, हमसे पूछा नहीं गया, हमारी राय नहीं ली गई। हम ये नाराजगी को लेके बैठ सकते हैं चाहे तो, या फिर हम अपने बाप से जाके जुड़ सकते हैं उसके हृदय से, जानते हुए कि पिता ने कुछ जो एक्शन लिया है कुछ सोच समझ के किया होगा। शायद हमारे लीडर्स ने जो एक्शन लिया है कुछ सोच समझ के किया होगा, उनके पास कुछ प्लान होगा, कोई योजना होगी उनके पास में। बट डैडी का हृदय कुछ और था, बड़े भाई का हृदय कुछ और था। बड़े भाई को जायदाद जाती हुई नजर आ रही थी, बाप को जायदाद के जाने का दुख नहीं था, बेटे का दुख था उसको। डैडी के ये डैडी जानते हैं बेटा पैसा लेके जाएगा, उड़ा देगा। डैडी को पैसों की चिंता नहीं है, बाप को चिंता है कि मेरे बेटा सही सबक सीखे और लौट कर आए मेरे पास में। हम में से कितने लोग तैयार हैं उस भटके हुए को गले लगाने के लिए? हम में से कितने लोग तैयार हैं कि जब हमारे बार बार कहने पर भी नहीं सुना,
और फिर लौट करके आ रहा है, कितने लोग तैयार हैं वापस से गले लगाने के लिए? बड़ा भाई तैयार नहीं था गले लगाने के लिए। कभी कभी हम बड़े भैया बन जाते हैं, तैयार नहीं होते हैं गले लगाने के लिए। एक आदमी आके कहता है, उसको पूछ रहा है क्या हो रहा है घर में। एक आदमी आके कहता है तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए उसे भला चंगा पाया। और यह सुनकर वो क्रोध से भर गया। बाइबल कहती है इसको पूरा चित्र नहीं मिला है, इसको आधा चित्र मिला है। हम में से कितने लोग हैं जो ये आधा चित्र देख करके न्याय कर लेते हैं? आधा चित्र क्या है? आधा चित्र, तेरा भाई आया है, तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह चित्र मिला है उसको। क्या है चित्र? मेरा भाई भला चंगा है, डैडी ने पशु कटवाया है, भाई लौट करके आया है यहां पे, इतना मालूम है उसको। और नाराज है ये, क्यों मेरे डैडी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसको पूरा किस्सा नहीं पता है, इतना ही पता है इसको जितना इसको इंफॉर्मेशन मिला है। इतनी चीजों की हम राय बना लेते हैं थोड़े से इंफॉर्मेशन को लेकर के। इतना सा सुना है, कानों से सुना है, उसके ऊपर पूरा चित्र हमने बना लिया है। पूरी कहानी नहीं सुनी इसने। इसने ये नहीं सुना कि ये लड़का जो चला गया था, एक दिन इसके सारे पैसे खत्म हो गए थे, इसको उसके दोस्तों ने छोड़ दिया, ये तकलीफ में आया, परमेश्वर इसके हृदय पे कार्य कर रहा था। ये बड़े भाई को ये नहीं पता है कि ये भूखा मर रहा था वहां पे, और जब भूखा मर रहा था तब इसके अंदर एक एहसास हुआ इसको कि मैं गलत हूं। बड़े भाई को यह चित्र नहीं दिख रहा है कि इसको जो अंदर एहसास हुआ है, इसने पश्चाताप किया है, परमेश्वर को सॉरी बोला है, और आकर के डैडी के सामने आके गिड़गिड़ाया है, सॉरी बोला है। ये बड़ा भाई ये नहीं जानता कि इस भाई को पशु नहीं चाहिए था, पार्टी नहीं चाहिए थी, पोजीशन नहीं चाहिए थी, इसको तो सिर्फ चाहिए था कि डैडी मुझे माफ कर दो, मजदूर बना दो। ये तो खेतों में मजदूरी करने को तैयार था। इसको यह मालूम नहीं है, इसको इतना ही मालूम है जितना इसे कानों से सुना है। हम में से कितने लोग हैं जो कानों से सुनी बातों पर राय बना लेते हैं लोगों के बारे में। कितना कुछ सुनते हैं हम चर्च में होते हुए। कितनी बार लोग आके आपको बोले अब कान में, पता है क्या हो रहा है चर्च में, पता है क्या हो रहा है घर में, पता है क्या हो रहा है रिश्तेदारी में, पता है क्या हो रहा है हमारे ऑफिस में, पता है क्या हो रहा है यहाँ पे वहां पे, हर जगह। और हम उतना सा सुनते हैं उनसे और फिर बोलते हैं हाँ ये तो ऐसे ही लोग हैं, ये लोग तो अपनी एक राय बना लेते हैं, लोगों का न्याय कर लेते हैं। इतना सा सुना है हमने, पूरा चित्र मालूम भी नहीं है। पिछले 2-3 सालों से मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया है। जब कोई मुझको बताएगा, कोई भी चित्र बताएगा, मैं खुद को पहले रोकूंगा कि नहीं, मैं न्याय नहीं करूंगा, मुझे दूसरा साइड सुनना है। जिसके बारे में बात की जा रही है, मेरे को उसकी जुबानी सुनना है, क्या है ये। उसके पहले मैं इसके बारे में राय भी नहीं दूंगा, किसी से बात भी नहीं करूंगा। मैं कानाफूसी में शामिल नहीं होऊंगा। अगर कोई आके मुझे किसी और के बारे में कुछ बात कह रहा है, मैं बोलूंगा मुझको मत बोलो, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो उसको जाके बोलो, मुझे क्यों बोल रहे हो। कितना जरूरी है हमारे लिए खुद को चेक करना। बड़ा भाई मत बनना। बड़ा भाई न्याय करता है, और ये न्याय कहां से आता है? हृदय के अंदर जो जख्म भरे हुए हैं, जिसका इलाज नहीं होने दिया, वहां से आता है। इलाज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दिल खोला नहीं डैडी के सामने जाकर के। अगर शुरू में ही डैडी के पास जाके दिल खोलता कि डैडी आपने वो पैसे क्यों दिए उसको, डैडी बताता कि क्यों दिए हैं। डैडी बताता कि बेटे मैं जानता हूं पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमें पैसों से प्यार नहीं है, हमें तेरे भाई से प्यार है। पैसे जाएं जाएं, लेकिन तेरे भाई की आत्मा चाहिए हमको, रिश्ता चाहिए हमको। हम में से कितने लोग हैं जो पैसे गंवाने को तैयार हैं रिश्ता बनाने के लिए? क्या हम जायदाद को छोड़ देंगे रिश्ते के लिए कि भाई झगड़ा मत कर, कोई बात नहीं, तू ले ले प्रॉपर्टी? क्या तैयार हैं हम? ग्रेट क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस, वेरी वेरी टफ क्वेश्चंस, बट थिंक अबाउट इट, सोचो उसके बारे में। बड़ा भाई वैसा नहीं है। बड़ा बोलता, बड़ा भाई की सोच फर्क है। क्या रिश्ता विश्ता, उसका कोई हक नहीं बनता है, जाने को बोलो उसे, ये बड़ा भाई है। बाप का हृदय ऐसा नहीं है। हक बनता हो या ना बनता हो, मेरा बेटा है, वो हमेशा हक रहेगा उसका। मैं हमेशा उसको अपने पास रखूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, आपका और मेरा तो कोई हक ही नहीं था स्वर्ग में जाने का। आपका और मेरा कोई हक नहीं था हमारे पापों की माफी मिलने का। कोई हक नहीं था हमें।
पिता ने ऐसे ही कर दिया, क्यों ना हम भी ऐसे ही कर दें दूसरों के लिए? क्यों ना हम भी ऐसे ही माफ कर दें एक दूसरे को? क्यों ना हम अपने घरों से शुरू करें? क्यों ना अपनी पत्नियों को माफ कर दें, अपने पतियों को माफ कर दें, माता पिताओं को माफ कर दें? क्यों ना अपने सास ससुर ननंद जेठानी को माफ कर दें? क्यों ना हम एक दूसरे को माफ कर दें? क्यों ना भाई भाई को माफ कर दे? क्यों ना चर्च में हम एक दूसरे को माफ कर दें? क्यों ना आप अपने पास्टर को माफ कर दो? ऐसे ही, ऐसे ही। क्यों ना पास्टर सबको माफ कर दे ऐसे ही? क्यों? क्योंकि हमारे भी तो पाप ऐसे ही माफ हुए थे। बड़ा भाई माफ नहीं करता है। बड़ा भाई के लिए माफी नहीं, नाराजगी है, क्रोध से भरा हुआ है। घर के अंदर नहीं जा रहा, नहीं जाऊंगा मैं। छोटा भाई वहां पर है, मैं नहीं जाऊंगा। एब्सोल्यूट्स। अगर वो रहेगा यहां पे तो मैं नहीं रहूंगा। कितने लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में कहा है, अगर ये लाइफ ग्रुप में होगा तो मेरे को ये लाइफ ग्रुप में नहीं आना है। अगर इस चर्च में वो है तो मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। अगर इस प्रोग्राम में वो है तो मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। अगर वर्शिप टीम में ये खड़ा है तो मैं नहीं रहूंगा वहां पे। कितने लोगों ने कभी ना कभी इस तरह की चीजें कही हैं, घर पे कही हैं। अगर शादी में वो आ रहा था मैं शादी में नहीं जाऊंगा। कितने लोगों ने कहा है सब। बड़ा भाई की आत्मा है, बड़े भाई की आत्मा है। बड़ा भाई इन चीजों को लेकर चलता है। छोटा भाई अंदर है, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। डैडी की आत्मा अलग है, डैडी की आत्मा अलग है। ब्यूटीफुल। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। पिता बोलता है, चल तू नहीं आएगा ना, मैं आता हूं। मैं जानता हूं तू क्रोध से भरा हुआ है, तू क्रोध का गुलाम है, तू मेरे पास नहीं आ सकता है। पिता ने स्वर्ग से कहा, मैं जानता हूं संजय तू नहीं आ सकता है मेरे पास। तेरा दिल क्रोध से भरा हुआ है, जलन से भरा हुआ है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, गुस्सा है तेरे अंदर, नाराजगी है तेरे अंदर, खुदगर्जी है तेरे अंदर, तू खुद के बारे में सोच रहा है, तेरे अंदर इनसिक्योरिटी है। मैं आऊंगा तेरे पास, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे उस गुलामी से आजाद करूंगा। बेटा बोला, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। मत जा। बाप बोलता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एट दिस पॉइंट मैं रुकता हूं, मैं सोचता हूं ये कहानी किसकी थी? उड़ाऊ पुत्र, एक खोई हुई भेड़ जिसके पीछे बाप गया, वो उड़ाऊ पुत्र था? वो खोई हुई भेड़ थी? या खोई हुई भेड़ ये है बड़ा भाई जो घर के बाहर है और बाप इसके पीछे आ रहा है 99 को छोड़ के घर के अंदर? हालेलुया। पार्टी चल रही है अंदर। बाप बोलता है, बाप का दिल पार्टी में नहीं है। यह सेलिब्रेट कर रहा है कि एक बच्चा उसका आ गया जो मरा हुआ था, जिंदा हो गया। लेकिन जब उसको मालूम पड़ता है दूसरा बाहर है, बोलता है, ओ हो, मुझे 99 को छोड़ना पड़ेगा, फिर से एक के पीछे जाना पड़ेगा। ये भी खोया हुआ है। छोटा तो खोया हुआ था, पा लिया मैंने, लेकिन बड़ा अभी तक खोया हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड? खोई भी भेड़। तो वो आता है बाहर, बाप बाहर आता है और उसको मनाने लगता है। क्या जरूरत है परमेश्वर को मनाने की? क्यों मनाएगा वो हमें? क्यों फुसलाएगा हमें? क्यों? यही पूछा दाऊद ने, क्या है मनुष्य कि तू उसकी सुधि लेता है? आप हम लोग चलते हैं अपने अपना सर साथ में, हाँ हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमको हम देखेंगे, आएंगे, अगर टाइम होगा तो आएंगे। हम लाइफ ग्रुप के लिए टाइम नहीं होता हमारे पास। हम ऐसे बातें करते हैं जैसे कि हम पता नहीं क्या हैं। आप समझ नहीं रहे हो? जो आपको इनवाइट कर रहा है चर्च में, जो आपको बुला रहा है बाइबल स्टडी में, जो आपको बुला रहा है लाइफ ग्रुप में, ये आपका पास्टर नहीं है, आपका लीडर नहीं है। ये परमेश्वर है जिसने ये पूरा संस्था को बनाया है और उसने अपने लोगों को रखा है कि जाओ और बुलाओ इनको। ये परमेश्वर है जो बुला रहा है और हम बड़े घमंड में आके बोल रहे हैं, अगर टाइम होगा तो आएंगे, देखता हूं मैं, अगर होगा तो आ सकता हूं तो आऊंगा। क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? डोंट डू दैट। लेकिन वो पिता कितना अच्छा है, बोले ठीक है कोई बात नहीं, तेरे को भी आके फुसलाता हूं। बस आता है बाहर फुसलाने के लिए, मनाने के लिए। और ये बेटा उत्तर देता है उसको, नाराज है बेटा, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा नहीं दिया कि अपने मित्रों के साथ आनंद करता। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, ये इस बात सरासर झूठ होगी। लेकिन जब शैतान कार्य करना शुरू करता है तो सब बातों का बतंगड़ बनता जाता है।
जब हम शैतान की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, जब नाराजगी को अपने दिल में पालते हैं, तो एक एक छोटी छोटी चीज बहुत बड़ी लगने लगती है। क्या ये बाप जिसने जायदाद ऐसे ही दे दी छोटे बेटे को, क्या ये बाप एक बकरी के लिए ना बोलता बड़े भाई को? कभी नहीं बोलता। बल्कि तो बड़े भाई तो कभी भी जाकर के भेड़शाला से एक बकरी निकाल के ले आता, तो भी बाप कुछ नहीं बोलता उसको। बाप को मालूम भी नहीं पड़ता शायद, क्योंकि सारा बिजनेस तो बाप ने बड़े को सौंपा हुआ ही है। बाप क्या उसके में एक बकरी का हिसाब करता? कभी नहीं करता। लेकिन अब वो चीज कितनी बड़ी दिख रही है इसको। क्यों? शैतान की आवाज को सुन रहा है। छोटी छोटी बातें फिर चुभने लगती हैं, हर्ट फीलिंग्स आ जाती हैं। उसको ऐसा किया, उसके लिए पार्शियलिटी है, हमारे लिए ऐसा कानून बनता है, उनके लिए ऐसा कानून बनता है। कितने लोगों ने किया है ये कभी ना कभी। हमारे ऊपर ही सारे कानून क्यों लागू होते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं होते? अरे किसने कहा तुम्हारे ऊपर लागू होते हैं? तुम कौन सी आवाज को सुन रहे हो? शैतान की आवाज को सुन रहे हो। ये बड़े भाई की आत्मा है जो बोलती है, ये हर्ट फीलिंग्स है जो बोलती है, नाराजगी जो अंदर रखी भरी हुई है वो बोलती है। जब परमेश्वर की अच्छाई पे भरोसा नहीं होता तब ये बातें बाहर निकलती हैं। जिसको परमेश्वर की भलाई पे भरोसा है वो ये बात को जानता है कि सब चीजें मिलकर मेरी भलाई को उत्पन्न करती हैं। रोमियो का 8:28 छाप लेना, कहीं पे दीवारों पे लिख देना अपनी, कि सब बातें मिलकर उनकी भलाई उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू समथिंग, आप वो लोग हो जो परमेश्वर से प्यार करते हो। तो प्रॉब्लम क्या है? सब चीजें आपकी भलाई उत्पन्न करेंगी। कौन किसके साथ में क्या पार्शियलिटी करेगा, कौन किसका पक्षपात करेगा? डैडी को बोल रहा है, देख मैंने इतने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूं, तूने तेरी आज्ञा नहीं टाली, मैं तेरी सब आज्ञाओं को मानता हूं, तो भी तूने मुझे ऐसी पार्टी नहीं दी। क्या प्रॉब्लम पार्टी की थी? पार्टी की तो प्रॉब्लम नहीं थी, पैसा बहुत था इनके पास में। प्रॉब्लम ये नहीं कि पार्टी नहीं मिली मुझे, पार्टी तो सिर्फ कहने के लिए है। प्रॉब्लम यह है कि मेरे दिल में बहुत नाराजगी भरी हुई है। मैं इस मेरे भाई को माफ नहीं कर सकता हूं। समस्या यह है, समस्या यह है कि मैं अपने भाई को माफ नहीं करूंगा क्योंकि मैं गुस्से में हूं, क्योंकि मुझे एहसास नहीं है इस बात का कि मेरे ऊपर कितना अनुग्रह हुआ है परमेश्वर का, इसलिए मैं दूसरों को माफ नहीं कर पाता हूं। क्योंकि मुझे एहसास नहीं है कि मेरे कितने गुनाह माफ हुए हैं, इसलिए मैं दूसरों को दोषी ठहराता हूं, क्योंकि मुझे एहसास नहीं है इस बात का। That's so sad. पिता ने कहा, वॉच वर्स 30। जब मैं 30वां वचन पढ़ता हूं, मुझे कुछ अलग सी बात नजर आती है यहां पे। परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। हाउ डिड ही नो कि इसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है? हाउ डिड ही नो दैट? कैसे मालूम पड़ा इसको? आई डोंट नो कैसे मालूम पड़ा इसको, लेकिन ट्रैक रख रहा था अपने भाई का। शायद करता क्या है पैसों का, और चिढ़ रहा होगा, कुड़ रहा होगा, देख रहा होगा पैसे उड़ा रहा है, क्या कर रहा है, इसका लाइफस्टाइल कैसा है, फर्क है, डिस्कोस में जा रहा है, पब्स में जा रहा है, अय्याशी कर रहा है, दारू पी रहा है, न जाने क्या क्या कर रहा है, ये लड़कियों के साथ में घूम रहा है, बाइक ले ली है ब्रांड न्यू इसने, जीन्स हैं इसके पास, जूते हैं, गोल्ड की घड़ी है, आईफोन है इसके पास, आईफोन 13, सब कुछ ब्रांड न्यू है। मेरे पास में नहीं है। डैडी मेरे को कौन सा फोन दिया है आपने? देखो मैंने फोन सैमसंग का लेके घूम रहा हूं मैं। नाराजगी, नाराजगी, नाराजगी। मैंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, मैंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इसने कुछ भी नहीं दिया है, बल्कि इसने उड़ा दिया है सब कुछ। फिर भी आप प्यार करते हो इससे। ये बाप के प्यार को समझा नहीं है, बाप के हृदय से दिल जुड़ा नहीं है। बाप की आज्ञा तो मानता है, लेकिन बाप के प्यार से जुड़ा हुआ नहीं है। Are you hearing what I'm saying? बाप की आज्ञाओं को मानता है, बाप की सेवकाई करता है, लेकिन बाप के दिल से इसका दिल जुड़ा हुआ नहीं है। ये हो सकता है चर्च कि तुम जिंदगी बिता दोगे परमेश्वर की सेवा करते हुए, सही राह पे चलते हुए, सारी आज्ञाओं को मानते हुए, लेकिन फिर भी तुम तुम्हारे बाप के हृदय से जुड़े हुए नहीं होगे, उसके प्यार को नहीं पहचानोगे। ये हो सकता है, और कितनी खौफनाक बात है कि ये हो सकता है। और तुम पूरी जिंदगी तुम बोल सकते हो हम तो सही चल रहे हैं, हम तो सही चल रहे हैं, हम तो सही चल रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाप का दिल से जुड़े हुए नहीं हो तुम। कहलाते तो बेटे हो, लेकिन बाप का दिल नहीं जानते हो। क्या फायदा होगा उस जिंदगी का?
क्यों ना हम बाप के दिल से जुड़े हैं। एक नाराज हृदय, गुस्से वाला हृदय बाप के हृदय से जुड़ नहीं पाएगा। कितना जरूरी है दिल खोलना डैडी के पास। डैडी मैं नाराज हूं मेरे भाई पे, लेकिन डैडी आप मुझे समझाओ, मेक सेंस टू मी, क्या हो रहा है ये मेरे साथ में। कितना जरूरी है डैडी के पास जाना रोज। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने ये क्यों किया डैडी, आपने ये क्यों होने दिया मेरे जीवन में, लेकिन आई बिलीव जो भी होगा मेरे साथ में मेरी भलाई उत्पन्न करेगा। कितना जरूरी है छोटा सा वचन हमारे हृदय को नरम रखने के लिए। नम्रता इसको कहते हैं। मेरा दिमाग बोलता है कि तेरे साथ में अन्याय हुआ है, मेरा दिल बोलता है नहीं, प्रभु मेरा अन्याय कभी नहीं होने देगा, क्योंकि जो भी होगा मेरी भलाई ही उत्पन्न करने वाला है। कितने लोग यहां बैठे हैं आज और सोचते हैं, जानते कभी न कभी आपके दिल ने बोला आपको, आपके दिमाग ने बोला है अन्याय हुआ है तेरे साथ में। डोंट बी मिस्टेकन, धोखा मत खाइएगा। मांगने से ज्यादा मिला है आपको। आपका दिमाग कुछ भी कहता हो, परमेश्वर ने मांगने से ज्यादा दिया है तुम्हें। इसने सारी संपत्ति उड़ा दी और अब आप ये आया, आप पला हुआ पशु काट रहे हो उसके लिए। क्यों डैडी, क्यों कर रहे हो आप ये? हृदय नहीं जानता बाप का। बाप बोलता है बेटा 31 वर्ष, तू तो हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा वो तो तेरा ही है। क्या हमें शक है कि हमारा पिता हमारे लिए अच्छा नहीं करने वाला है? क्या हमें शक है कि हमारे पास कुछ कमी रहने वाली है? क्या हमें शक है कि जो चीजें हमारे हक की है वो हमको नहीं मिलेंगी? क्या हमें शक है कि परमेश्वर हमको आशीषों से नहीं भरेगा? और शक है तो क्यों है? क्या हम अब तक जुड़े नहीं है बाप के दिल से? बाप बस साफ साफ कहता है जो कुछ मेरा है वो तेरा है, ये राज्य तुम्हारा है, ये किसी की सेवकाई नहीं है। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है ये तो पास्टर की सेवकाई है, हमारा थोड़ी है कुछ, वो तो पास्टर तो दिन भर यही करता रहता है। अरे भाई साहब, ये मेरी सेवकाई नहीं है, ये तुम्हारे बाप का बिजनेस है और तुम उसके हिस्सेदार हो तुम, और तुम्हारा एक रोल है इसमें निभाने के लिए। ये चर्च सिर्फ मेरा चर्च नहीं है संभालने के लिए। पिछली बार तुम कब आए थे चर्च में ये सोचते हुए कि मुझे संभालना है इस चर्च को? पिछली बार तुम कब यहां पे बैठे थे जूम मीटिंग में और तुमने कहा था मुझे कुछ जिम्मेदारी उठानी चर्च के अंदर, मुझे कुछ करना है, यहां पर ये डैडी का बिजनेस है, मुझे संभालना है, मेरा भी एक रोल है इसके अंदर? कब कहा था पिता को कि पिता मैं अपना जीवन तो जी रहा हूं, पैसे तो कमा रहा हूं, घर तो चला रहा हूं, लेकिन तेरा ये राज्य मुझे संभालना है, ये योगदान मुझे करना है पिता। क्या हम जुड़े हुए हैं पिता के हृदय से? इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट इन टच। जल्दी से जुड़ो पिता के हृदय के साथ में। ये नाराजगियों को हटाओ, न्याय करना बंद करो और बाप के हृदय को जानो। एक दूसरे को मत देखो। ये कंपटीशन नहीं है हमारे बीच में कि तू क्या कितना कमा रहा है, मैं कितना कमा रहा हूं, तेरे घर पे कौन सा टीवी है, मेरे पास कौन सा फोन है, तुम कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, हम लोग कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ओ माय गुडनेस, मैं पागल हो गया हूं देख करके। सिर्फ चर्च के अंदर बर्थडे सेलिब्रेशन इतनी बड़ी चीज हो गई है। वाई? क्यों? आई मीन कभी कभी लगता है कंपटीशन चल रहा है हम लोग के बीच में। वाई? फॉर व्हाट? किस लिए? क्या हम एक ही परिवार के लोग नहीं हैं? क्या एक ही हमारा परमेश्वर नहीं है? एक ही घर के लोग नहीं है? कौन सा हृदय लेकर के चल रहे हैं हम? क्या नाराजगी हमारे अंदर? किसके प्रति हम, किसको क्या दिखाना है हमें? जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। क्यों शक है इस बात पे कि ये तुम्हारा नहीं है? क्यों शक है कि जब जिसको हम द फादर्स हाउस कहते हैं वो तुम्हारा नहीं है? क्यों शक है तुमको इस बात पे? क्या तुम इसमें मेहमान हो? क्या तुम सिर्फ घूमने आए हो यहां पर? क्या तुम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो? क्या हो तुम इसमें? क्या हो तुम इसमें? क्यों शक है कि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा नहीं है? शक है क्योंकि हृदय के अंदर इलाज नहीं हुआ है। गेट इट ट्रीटेड। पिता के सामने खोलो दिल। मैं नाराज हूं इस कलीसिया से। खोलो दिल पिता के सामने। बाप तू बता तेरी क्या राय है इस कलीसिया के बारे में? एंड दैट विल चेंज इट ऑल। गेम चेंजर है। पिता के नजरिए से देखना पूरे गेम को बदल देता है। मैं मेरे छोटे भाई को कौन सी नजर से देखता हूं? ये पापी है, ये दुष्ट है, ये झूठा है, ये मक्कार है, ये उड़ाऊ पुत्र है। मैं ये नजर से देखता हूं। बाप कौन सी नजर से देखता है उसको? कितने लोगों का तुमने कलीसिया में न्याय किया है? बड़ा भाई बन के देखा है उनकी ओर, ये झूठा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये पाप किया, उसने वो पाप किया। ये पाप होकर के भी खड़ा होता है स्टेज के ऊपर, ये पाप करके भी प्रार्थनाएं करता है, ये पापी है फिर भी ये रोटी तोड़ता है। कितने लोगों का न्याय किया है? परमेश्वर ने किस नजर से देखा है उन लोगों को? मेरा सवाल ये है तुमसे। अगली बार जब न्याय करने से पहले आस्क दैट फादर, वो पिता को पूछना तेरा नजरिया क्या है?
अगर मैं बड़े भाई के नजरिए से देखूंगा तो मैं सबसे नाराज हो जाऊंगा, लेकिन जब मैं बाप के आंखों से देखूंगा तब रिश्ता बनेगा, मोहब्बत आएगी मेरे अंदर, तब दिल नरम रहेगा मेरा, प्यार जागेगा अंदर। पुत्र सर तू तो सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए। इस समय क्या करना है, हमें आनंद होना है और मग्न होना है, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, जी गया, खो गया था, मिल गया है। बाप ये नहीं कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, नहीं, बेटे का इलाज करेंगे हम, उसके चरित्र को मजबूत करेंगे, उसको बिजनेस करना सिखाएंगे, सही राह पे लेके आएंगे। लेकिन इस समय, ये समय वो करने का नहीं है, ये समय जश्न मनाने का समय है कि मिल गया बेटा जो खो गया था। हर चीज का समय होता है, शिक्षा का भी समय आएगा। शिक्षा का जब समय आएगा, शिक्षा भी देंगे, सुधार भी लेकर के आएंगे, लेकिन इस समय इसने पश्चाताप किया है, यह जानना जरूरी है। डोंट जज पीपल, न्याय मत करना ऐसे लोगों का। आप नहीं जानते हो किसने क्या पश्चाताप किया है। आप सिर्फ पार्टी और नाचना गाना सुन करके आपको लग रहा है कि इनने पश्चाताप नहीं किया होगा शायद। ये अगर बड़ा भाई घर के अंदर आता तो देखता शायद ये छोटा भाई नाच रहा होगा वहां पे, क्योंकि डैडी ने बोला चलो आप बेटे नाचते हैं, गाना वाना बजाते हैं, और गाना बज जाएगा, बेटे ने नाचना शुरू कर दिया होगा, और ये घुस की क्या देखेगा, ओ ये सारे पैसे उड़ा करके अभी नाच रहा है यहाँ पे, डू यू सी द प्रॉब्लम। उसको तुमने बाकी सब देखा नहीं है जो किसने किया है। उसने वो सुअरों के साथ में जो समय बिताया तुमने देखा नहीं है, जो पश्चाताप किया वो देखा नहीं है, जो लौट के डैडी के पास आया वो देखा नहीं है कि डैडी मैं आपका नौकर बनने को तैयार हूं, वो देखा नहीं है। तुमने उसका नाचना देखा है सिर्फ, और तुमने राय बना ली है अपनी। जो कानों से सुना है, आंखों से देखा है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी। डोंट, थोड़ा अंधा होना जरूरी है, थोड़ा बहरा होना जरूरी है। हर वो चीज जो तुम देख रहे हो जरूर नहीं कि वो सत्य है। वेट फॉर इट, लेट द लॉर्ड रिवील इट, लेट परमेश्वर को पहले दिखाने दो। बाप के हृदय को छुओ पहले जाकर के, डैडी को पूछो, डैडी सत्य जानते हैं, क्योंकि डैडी वेट कर रहे थे। बड़ा भाई तो तहकीकात कर रहा था कि छोटा भाई कर क्या रहा है, ओ वैश्याओं पे पैसे उड़ा रहा है, वो वैसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, याशी कर रहा है। ये बड़ा भाई था। डैडी ना ना ना, डैडी रुके हुए थे, कभी ना कभी तो लौट के आएगा, आएगा, मुझे भरोसा है कि लौट के आएगा। अब पैसे खत्म होंगे, लौट के आएगा। बड़ा भाई को लग रहा है पैसे इतनी मुश्किल से कमाए थे, इसने तो कुछ काम नहीं किया था, सारा काम तो मैंने किया था, उतनी बड़ा बड़ा मैंने जायदाद बनाई थी, 1/3 हिस्सा लेके चला गया उसमें से। बेटा कुड़कुड़ कर रहा है, कुड़कुड़ कर रहा है, उसको पैसे जाते हुए दिख रहे हैं, बाप को बेटा आते हुए दिख रहा है। डू यू सी द डिफरेंस। ये बाप का हृदय है और बेटे का हृदय, बड़े भाई का हृदय। प्लीज आई वांट टू टेल यू, हमें बड़े भाई का हृदय नहीं चाहिए, हमें बाप का हृदय चाहिए। हम वो बड़े भाई हैं जिसको जुड़ना जरूरी है डैडी के साथ में, अपने दिल का इलाज कराना जरूरी है। सम वेरी ऑब्वियस प्रॉब्लम्स, सबसे जो बहुत ही ऑब्वियस सी बातें थी जो हमको दिख रही है। बड़े भाई को लगता है, बड़े भाई वो हैं चर्च में जिन्हें लगता है कि जस्ट बिकॉज हम हर संडे चर्च में आते हैं, सारा काम करते हैं, चीज़ें उठाते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हर काम में आज्ञा पालन करते हैं, सही चल रहे हैं, इसलिए हमें हक है हर आशीष का। बड़ा भाई यही सोचता था, ये जो है मेरा हक बनता है, मैं तो उस डैडी की मैं सब बात सुनता हूँ, आज्ञा मानता हूँ, मेरा हक बनता है, छोटे का कोई हक नहीं बनता है। बड़े भाई की आत्मा बहुत दुखी चीज़ है ये चर्च के अंदर। हमें लगता है हमने सब कुछ किया, इसलिए हमारा काम है, इसलिए हमारा हक बनता है सब आशीष पे, और दूसरों को नहीं बनता है, हमारा बनता है। जो आज्ञा पालन नहीं करते उनका नहीं बनता है हक, हमारा बनता है। बाप फर्क सोचता है, बाप की सोच फर्क है। क्या हम वाकई में परमेश्वर के अनुग्रह को हम कमा सकते हैं अपने आज्ञा पालन से? जी नहीं, वी कैन अर्न इट, हम कमा नहीं सकते उसके अनुग्रह को, फ्री गिफ्ट है वो। क्या इसका मतलब है कि हम सब चीज़ें उड़ा दें? नो, डजंट मीन दैट एट ऑल। जो तुम उड़ा दोगे उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। नेचुरल कॉन्सिक्वेंस का मतलब है उसका नतीजा होता है कुछ ना कुछ। ये छोटे बेटे को अब जायदाद का हिस्सा नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाप के दिल में जगह नहीं है इसके लिए। बाप के दिल में जगह है, बाप उसकी सहायता कर सकता है, उसकी बहुत सी चीज़ों को रिस्टोर कर सकता है उसके लिए, लेकिन डेफिनेटली जायदाद पे उसका हक नहीं बनता है, अभी वो नहीं मिलने वाला है उसको। लेकिन बाप कुछ उसके लिए अच्छा कर सकता है फिर भी। जो साल तुम्हारे टिड्डियों ने खाए हैं, परमेश्वर बोलता है मैं तुमको उसका दुगना दे सकता हूं वापस। आई कैन रिस्टोर, दुगनी आशीष दे सकता हूं तुम्हें।
दैट्स व्हाट ही कैन डू। बड़ा बेटा अपने, उसको लगता था कि छोटे बेटे का पाप माफ नहीं हो सकता है, ये उसका हृदय था। वो समझता नहीं है कि ऐसा कोई भी गुनाह नहीं है जो परमेश्वर माफ नहीं करेगा। गॉड विल फॉरगिव एवरीथिंग। पश्चातापी हृदय अगर है हमारे पास में, हम लौट के पिता के पास आ रहे हैं तो वो लौट के हमारे पास आएगा। दैट्स द ट्रूथ। डोंट जज पीपल। जब लोग गिरते हैं चर्च में, न्याय मत करना उनका, यह सुधार लेकर के आना है। और सब लोग उस स्थान पे नहीं होते सुधार लाने के। सुधार लाना है, और सुधार जो है अधिकारी वो सुधार लेकर के आएंगे, और सुधार में थोड़ा समय भी लग सकता है। हमें जानना चाहिए इस बात को। न्याय करने से पहले हमें एक बात जाननी चाहिए कि वी डोंट नो इट, कब ये बंदा पश्चाताप करेगा और कब ये लौट कर आएगा, परमेश्वर इसको आशीषों से भरेगा। और क्या पता है तुमको कि बाद में परमेश्वर जबरदस्त तरीके से इसका इस्तेमाल करेगा। तुम नहीं जानते उसका भविष्य। डोंट जज देम, डोंट जज पीपल। न्याय मत करो लोगों का इस तरह से। सुधार यस, सही शिक्षा यस, लेकर के आओ लोगों में। न्याय मत करो इस तरह से, क्योंकि बड़ा बेटा आज्ञाकारी है, सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर आनंद नहीं है, खुश नहीं है। ये अंदर आनंद नहीं है, कुड़कुड़ की आत्मा है उसके अंदर, क्योंकि वो सौदेबाजी करता है। मैंने इतना काम किया तो बदले में इतना मिलना चाहिए मुझको। ये नौकरों की सोच है, बेटों की सोच नहीं है। बेटे इस तरह से काम नहीं करते हैं। बेटे मालिक होते हैं। बेटे सौदेबाजी नहीं करते हैं। बेटे घंटे नहीं गिनते हैं, इतने घंटे काम किया, इतने दिन काम किया, 4 छुट्टियां नहीं मिली, एक सिक लीव चाहिए, 2 सिक लीव चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ओवर टाइम चाहिए। ये बेटे नहीं करते हैं। बेटे मालिकों की तरह बिहेव करते हैं। दुकान का शटर भी खोलते हैं, बंद भी करते हैं। लेट तो लेट, सुबह हो या शाम हो, बेटे बेटों की तरह जीते हैं। ये बेटा होते हुए भी बेटों की तरह नहीं जी रहा है, नौकरों की तरह जी रहा है। और वो दूसरा बेटा डैडी को बोल रहा है, डैडी मैं नौकर बनने को तैयार हूं। डैडी बोल रहा है, नहीं तू नौकर क्यों बनेगा, बेटा बन के जी यार। नौकर नहीं चाहिए मुझे, बेटे चाहिए। परमेश्वर को नौकर नहीं चाहिए, बेटे चाहिए। नौकरों को तनख्वाह मिलती है, बेटों को राज्य मिलता है। नौकर गिनते हैं कितना काम किया है, बेटे पूरा सब कुछ लुटा देते हैं, क्योंकि उन्हीं का है, पूरी देखभाल करते हैं। आमीन। 2 बेटे थे, अफसोस दोनों खोए हुए थे। लगता था शुरू में कि शायद छोटा वाला खोया हुआ है, लेकिन अब मालूम पड़ता है कि बड़ा वाला भी खोया हुआ है। दोनों ही खोए हुए थे। डैडी ने एक ही तीर से 2 चिड़ियाओं को मारा, थोड़ी सी जायदाद दी एक को और दोनों का इलाज कर दिया। डैडी को मालूम था जैसे जायदाद दूंगा छोटे वाले को, छोटे का इलाज तो होगा ही होगा, क्योंकि वो उड़ा देगा सब कुछ, और जब वो उड़ाएगा तो लौट के आएगा, और जब लौट के आएगा तो बड़ा चिढ़ेगा, और जब बड़ा चिढ़ेगा तो मैं बड़े के दिल का भी इलाज करूंगा। बाप ने दोनों का इलाज किया। सब चीज़ें मिलकर तुम्हारी भलाई उत्पन्न करती हैं। बेटे का जायदाद लेके जाना बड़े बेटे के लिए भी भलाई उत्पन्न किया। छोटे बेटे की भी भलाई हुई, बड़े की भी भलाई हुई। डैडी ने सही फैसला किया था, जायदाद दे दी थी उसको। दुनिया बोलेगी गलत फैसला था, डैडी बोलता है सही फैसला था। नतीजा बताता है आपको कि फैसला कैसा था। बाप के तरीके फ़र्क हैं, हमारे पिता के तौर तरीके फ़र्क हैं। उसकी सोच हमारी सोच नहीं है, उसके रास्ते हमारे रास्ते नहीं हैं। हर चीज़ अपने दिमाग से मत सुलझाओ, आत्मा में चलना सीखो, पिता के ऊपर निर्भर होना सीखो, और जानो हर चीज़ में, रोमियो का 8:28 कहता है बहुत साफ, सब चीज़ें मिलकर तुम्हारी भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। हर वो चीज़ जो तुम्हारे इर्द गिर्द में हो रही है, तुम्हारी भलाई ही उत्पन्न करने वाली है। तड़पो मत इतना, नौकरी छूट गई है परेशान मत हो जाओ, तुम्हारी भलाई उत्पन्न हो रही है। कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए 4 लोग, परेशान मत होना, तुम्हारी भलाई उत्पन्न हो रही है। लोग तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे हैं। आई वांट टू टेल यू चर्च, इस चर्च की एक प्रॉब्लम है, जब यहां पे कोई तुम्हारी सहायता नहीं करता है तुम चिढ़ जाते हो सबसे। स्टॉप इट। तुम्हारी भलाई उत्पन्न हो रही है, क्योंकि तुम्हें सहायता की जरूरत नहीं है। तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें सहायता करने की जरूरत है। दूसरों की सहायता बंद हो चुकी है तुम्हारी बहुत पहले। शुरू में लाड किया था परमेश्वर ने 2-3 महीने आपको, अब वो टाइम खत्म हो चुका है। अब तुम्हारा टाइम है पैरों पे खड़े होने का, चलने का। अब तुम्हारा टाइम है बाप का हृदय रखने का।
सिर्फ पाना नहीं है डैडी से कि डैडी मैं अच्छा कर रहा हूं, सही चल रहा हूं, अब मुझे आशीष मिलने दो, मिलने दो, मिलने दो। ये मिलने दो नहीं है। टाइम अभी है कि मैं डैडी आपके साथ चल रहा हूं, अब मैं देने को तैयार हूं, मैं दूंगा, दूंगा और दूंगा। आमेन। मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा बदल चुका है इनटू मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। और मैं दान दशमास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हारी धन संपत्ति की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे घरों की बात कर रहा हूं। मैं हर चीज में छोटे से चंद की बात नहीं कर रहा हूं, दशमास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब कुछ की बात कर रहा हूं। अगर है जो है हमारा, सब परमेश्वर का है। आज हमने गीत गाया था यही इसी तरह का कुछ, जिंदगी मेरी तेरी अमानत है। सिर्फ गा रहे हम कि हकीकत भी है ये। इट्स अबाउट गिविंग, नॉट अबाउट गेटिंग एनी मोर। डोंट बी अ बड़ा भाई, डोंट बी अ छोटा भाई, बी द डैडी। बड़े हो या छोटे हो, जुड़ना बाप के हृदय से और बाप जैसा हृदय रखना, क्षमा करने वाला, देने वाला, मोहब्बत में चलने वाला, लोगों को गले लगाने वाला। हैव दैट हार्ट। यही हार्ट है पिता का। आमेन।